जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पहले के वीडियो में हम जो है टेंस के बारे में बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो है अपने बात कर रहे थे। पहले जो हमने ट्रांसलेशन के बारे में बात की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि क्रिया का सही रूप जो भरना होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, सही कौन सा होता है, उसी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो इसमें दिया गया है कि सर्वकालिक सत्य, इटर्नल ट्रूथ, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की जहाँ बात आती है, सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिक होता है, अपने आप में जो अद्भुत होता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर्मूले की हमने बात कर ली थी कल। फॉर्मूला जो होता है वो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब नीचे देखिए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द सन, अब जैसे आपको एग्जाम में जो है वो दिया मिलेगा, द सन यहाँ पे ब्लैंक होगा, राइजेज दिए या ब्लैंक होगा, इन द ईस्ट, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, राइज, राइजेज, इज राइजिंग। इस प्रकार से अपने को समझना ये है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब हमें पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर यूनिक होता है। और सन, अब ये आते हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज होता है। ठीक है, तो सन सिंगुलर हो गया तो राइज है, तो इसके साथ आप एस या ईएस, तो सन राइजेज हो जाएगा। इसी प्रकार से बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे ब्रह्मांड में यूनिक होता है। तो बर्ड्स प्लूरल है, तो इसके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसी प्रकार से अगला जो दिया गया है एग्जाम्पल, द अर्थ, यहाँ ब्लैंक होगा, द अर्थ रिवोल्व राउंड द सन, नीचे ऑप्शन में रिवोल्व्स, इज रिवॉल्विंग, इस प्रकार से होंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो रिवॉल्व है, तो इसके साथ आप एस लगा दोगे। द सन ब्लैंक सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये भी यूनिवर्सल का है। तो सेट है तो सिंगुलर है, सन सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आप एस लगा दोगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की जहाँ बात आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। दूसरे की अपने बात कर लेते हैं। दूसरा जो दिया गया है कि प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए, सामान्य रूप का मतलब है हैबिचुअल एक्टिविटीज की जहाँ बात आती है, आदतन क्रियाएं जो होती है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। हैबिचुअल एक्टिविटी, जैसे आई ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह, अब गेटअप होगा, गेट्सअप होगा, इज गेटिंग, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसका मतलब ये हैबिट है, तो आई गेट अप हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, तो मैंने आपको बताया था केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद है माई मदर ब्लैंक टू टेम्पल एवरी डे, मैंने आपको बताया था कि कुछ एक एडवर्ब होती हैं, चलो आगे भी दी गई हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। एडवर्ब जो है ऑफन आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, रेयरली आ जाए, जनरली आ जाए, यूजुअली, सेल्डम, एवरी के साथ कोई भी इस प्रकार के आ जाए, एवरी डे, एवरी वीक, इस प्रकार से है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो माई मदर सिंगुलर है, तो इसके साथ आप ऐसे ईएस का यूज करोगे, गो दिया गया तो ईएस लग जाएगा कि माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। इसी प्रकार से थर्ड जो है, माई फादर ब्लैंक टू ऑफिस एट 10 AM, मेरे जो पिताजी हैं 10 बजे ऑफिस जाते हैं, ये भी उनकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्टिविटीज है, तो फादर सिंगुलर है तो गोज आ जाएगा। ही ब्लैंक फुटबॉल डेली, अब डेली मैंने आपको बताया था ऑफन, डेली, ऑलवेज, इस प्रकार से हैं, तो ही है, तो इसके साथ आप ऐसे यस का यूज कर दोगे तो प्लेज आ जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हैबिचुअल एक्टिविटीज है, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर समझाऊंगा
एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो बाहर वाला भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो बाहर वाला भाग यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो राम टेल्स दैट, अब आगे वाला जो सेंटेंस दिया गया है चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में, सेम रहेगा। ही सेज, तो वही है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, वो भी अपने आगे बात करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट की बात करें, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, सभी के अंदर ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जो दिया गया है उसको दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हर विद्यार्थी तक जो है ये जो मैं श्रृंखला शुरू की है ग्रामर की जो है उसका बेनिफिट हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। और जल्दी ही मैं दोस्तों जो है रीट की जो क्लासें हैं ऑनलाइन जो है वो भी शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश की जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीट के जो स्टूडेंट है वहाँ तक भी इन वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जो भी है, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही जो है रीट के जो वीडियो है वो भी अपलोड करूँगा मैं। अब अगले की जब बात कर लेते हैं कि कुछ एक वर्ब दोस्तों ऐसी होती हैं जो सेंसेस से संबंधित होती है। सेंसेस का मतलब समझ गए होंगे, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, ठीक है ना, जो परसेप्शन से संबंधित ज्ञानेंद्रियों का, जैसे फील आ जाए, हियर आ जाए, सी आ जाए, स्मेल आ जाए, टेस्ट आ जाए, टच आ जाए, तो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो वर्ब होती है, फीलिंग कभी नहीं होता, सीइंग कभी नहीं होता, हियरिंग कभी नहीं होता, स्मेलिंग कभी नहीं होता, टेस्टिंग कभी नहीं होता, टचिंग कभी नहीं होता। इसी प्रकार से परसेप्शन से, जैसे लव की बात करें, लविंग कभी नहीं होता, हेट की बात करें, हेटिंग कभी नहीं होता, रिमेंबरिंग की बात करें, रिमेंबरिंग कभी नहीं होता, रिमेंबर होता है, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, नोविंग नहीं होता, नो ही होता है जानना। तो ये जो वर्ब होती हैं वो ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें आप जो है पोज करके इनके नोट्स बना लिया करो। इसमें दो चार बातें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे लव आ जाएगा, हेट आ जाएगा, नो आ जाएगा, रिमेंबर आ जाएगा, फॉरगेट आ जाएगा, रिकॉग्नाइज आ जाएगा। इस प्रकार की वर्ब होती हैं जिनका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे आई हियर, अब हियरिंग कभी नहीं होता। हियरिंग जो होता है वो होता है केसेस की जो सुनवाई होती है उसमें हियरिंग यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम सुनने की जब बात कर लेते हैं तो हियरिंग कभी नहीं आता। आ हियर, मैं सुनता हूँ, अब ये नहीं होगा कि मैं सुन रहा हूँ, कभी नहीं होता। दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। आई सी, सीइंग कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आई सी हर इंजॉइंग द पिक्चर, समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लाइव टेलीकास्ट की जहां बात आती है, कमेंट्री की जहां बात आती है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे राजू पासिस द बॉल टू शैलूजा, राजू ने शैलूजा को बॉल पास कर दिया, शैलूजा पासिस इट टू सोनू हु हैड्स इट पासिस द गोल कीपर एंड स्कोर्स। तो कमेंट्रीज की बात करते हैं, लाइव टेलीकास्ट की जब बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। हियर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हियर और देयर जब शुरुआत में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस प्रकार से आपको साइन दिया मिलता है, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो देयर शी लिव्स, देयर गोज द बॉल, हियर कम्स द ट्रेन, हियर शी कम्स। हियर और देयर शुरू में आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की बात कर लेते हैं, अखबारों की जो सुर्खियां होती हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे थीफ स्कैप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, पीस टॉक्स फेल। थीफ स्कैप्स, चोर बच करके निकल गया। क्रिकेट मैच ड्रॉज, क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया। पीस टॉक्स फेल, शांति वार्ता जो है वो समाप्त हो गई। अगले पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं
तो किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे अवर कॉलेज ब्लैंक इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारा जो कॉलेज है वो जुलाई के महीने में खुलता है। तो फिक्स प्लान है तो यहाँ कॉलेज सिंगुलर है, ओपन सा जाएगा। ही ब्लैंक हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा। अब ये भी फिक्स प्लान है, नियरेस्ट फ्यूचर में है, तो यहाँ पे रिचेज। तभी तो कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस होते हैं। फ्यूचर का अस्तित्व दिनों दिन खत्म हो रहा है, फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट में आने लग गया। वी ब्लैंक अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, अब नेक्स्ट मंडे आ गया तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, लीव हो जाएगा। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो ये भी फिक्स प्लान है। तो फिक्स प्लान की जहाँ बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसी प्रकार से कुछ एक एडवर्ब होती हैं, अगर इस प्रकार के शब्द आ जाएं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। दोस्तों पॉज करके जो है नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, नोट्स बना लिया करो ताकि आपके काम आए। जब भी आप रिवीजन करो तो वीडियो ना देखना पड़े, आप नोट्स बना लिया करो, ताकि जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लास्ट टाइम जो पीक समय होता है उसमें रिवीजन करने में जो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कुछ एक एडवर्ब बता रहा हूँ। ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी डे अभी आ सकता है, ऑन संडे, ट्वाइस ए ईयर, एवरी ईयर। इस प्रकार के शब्द यदि आपके डेली भी आ सकता है, इस प्रकार के शब्द यदि आ जाएं, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस ए ईयर, एवरी ईयर, एक्सेट्रा, इनके साथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो किसी ऑलवेज, अब ऑलवेज आते ही हमें माइंड में हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। इसी प्रकार से ही अब समटाइम्स आ जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक, वह कभी कभी जो है वॉक के लिए जाता है। ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रहीम ऑफन आते हैं, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट ऑफन का मतलब प्राय होता है। रहीम ऑफन कम्स लेट, रहीम जो है वो प्राय लेट आता है। ही ओकेजनली, ओकेजनली आते ही कभी कभार होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। विजिट्स चर्च, दे गो टू चर्च ऑन संडे मंडे, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये एडवर्ब जो है आप 2-3 बार जब रीड करोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। इस प्रकार की एडवर्ब दी गई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे वाले की बात कर लेते हैं कि व्हेनेवर, जब कभी भी, जहाँ टाइम की रिपीटेशन होती है वहाँ व्हेनेवर का यूज होता है, और व्हेन जब होता है तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा देखो कि व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी, एक तरफ प्रेजेंट है दूसरी तरफ भी प्रेजेंट, ये कॉम्बिनेशन जो दिया गया आपके अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है आपके वो वहाँ से है। व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, छत जो है वो टपकती है। व्हेन यू ओपन द विंडो, जब कभी भी आप दरवाज़ा खोलते हो, तो दे गोज ऑन, तो वो चले जाते हैं। ही गोज ऑन। व्हेनेवर ही कम्स, जब कभी आता है, ही स्टेज हियर फॉर ए डे, तो वह एक दिन के लिए यहाँ पर रुकता है। तो व्हेनेवर और व्हेन जो दिए गए हैं उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। पास्ट में जब करेंगे इनके साथ तो पास्ट भी बताऊंगा कहाँ कैसे होता है। व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, वह फ्रूट लेकर के आता है। इसी प्रकार से हम आगे वाले की बात करें, कुछ एक शब्द होते हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है कि जब मैन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ शर्त वाले वाक्य होते हैं, तो एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ फ्यूचर होगा कंडीशनल के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों कि जब मैन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशन इफ़ आ जाए, टिल है, एज सुन एज है, व्हेन है, अनलेस है, बिफोर है, अनटिल है, इवन इफ, इन केस, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। देखो वी शैल वेट, टिल आ गया तो कंडीशनल सेंटेंसेस एक मैन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो जो मैन क्लोज होता है
उसमें फ्यूचर का यूज होता है, और जो सब ऑर्डिनरी जो अधीनस्थ होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ फ्यूचर होगा, एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा। वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल शी अराइव, जब तक वो आता है। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ आ जाए तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इधर प्रेजेंट फ्यूचर होगा। आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, मैं बाजार जाऊंगा होती है। आई शैल गो टू जयपुर इन केस शी आस्क्स मी। वी शैल मूव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स। अनलेस ही वर्क्स हार्ड he will not pass. I shall wait until it strikes 7. When he comes, I shall give him a gift. Before he comes, I shall finish my work. कहने का सीधा सीधा मतलब है, एक तरफ प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ फ्यूचर होगा। ये शब्द दिए गए हैं तो इनसे पहले वाले में फ्यूचर होगा, और इन शब्दों के बाद इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज, इस प्रकार के शब्द हैं तो इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अगले की बात कर लेते हैं। जो कोटेशंस होती हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होते हैं, सेइंग्स की बात कर लेते हैं, प्रोवर्ब्स की बात कर लेते हैं, कहावतें या लोकोक्ति, कोई किसी प्रकार के कोट, किसी भी प्रकार के कथन जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे अवर टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोटेशंस की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। शेक्सपियर सेज नाइदर ए बोरवर नोर ए लैंडा बी। राम सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, कि पक्षी उड़ते हैं और मछलियाँ तैरती हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप सभी के समझ में अच्छे से आया होगा। सभी के बेनिफिशियल ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, और मैंने कहा था कि जल्दी ही जो है रीड के भी वीडियो जो अपलोड करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ये बेल आइकन वाला जो बटन है वो भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। हर विद्यार्थी तक इसकी पहुंच जो है वो होनी चाहिए, ताकि हर